मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज 3 जिलों का चुनावी दौरा करेंगे। जगदलपुर, धमतरी और राजनांदगांव में सीएम चुनाव प्रचार करेंगे। जांजगीर चांपा जिले के 4 नगर पालिका समेत 11 नगर पंचायतों के लिए संग्राम जारी है। वोटिंग के पहले जिले का सियासी पारा गर्मा गया है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टी के नेताओं के बीच जमकर बयानबाजी शुरू हो गई है। बीजेपी नेता नगर पालिका के लिए 21 बिंदुओं के साथ और चांपा नगर पालिका के लिए 22 बिंदुओं के साथ चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। दुर्ग नगर निगम के चुनाव में भाजपा से बगावत कर चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों से भाजपा की राष्ट्रीय महामंत्री सरोज पांडे ने अपील करते हुए कहा कि वापस पार्टी से लौट आएं और भाजपा प्रत्याशियों का साथ दें। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी उन्हें रखेगी और उन्हें साथ लेकर चलेगी। प्रदेश में कांग्रेस के 1 साल पूरे होने पर जहां कांग्रेस अपनी सफलता का पुलिंदा आम लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा कांग्रेस के 1 साल के कार्यकाल को पूरी तरह से विफल बता रही है। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सरोज पांडे ने प्रदेश सरकार के 1 साल के कार्यकाल को 0 नंबर दिया है। दुर्ग में नगरीय निकाय के चुनाव के लिए सभी पार्टी के बड़े नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम बघेल के रोड शो के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सरोज पांडे ने शहर में रोड शो कर बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की लोगों से अपील की। प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी दुर्ग की गलियों में घूम कर लोगों से कांग्रेस प्रत्याशियों को जिताने की अपील की है। जगदलपुर में निकाय चुनाव के दौरान शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कल देर शाम शहर की सड़कों पर सुरक्षा बलों की टुकड़ी ने पैदल मार्च किया। कोरबा नगर पालिक निगम चुनाव प्रभारी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सच्चिदानंद उपासने कोरबा पहुंचे और शहर के अलग अलग वार्डों में प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। बाद में मीडिया को संबोधित करते हुए उपासने ने दावा किया कि कोरबा नगर निगम में बीजेपी को बहुमत मिलने वाली है और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। मुंगेली में 6 दिनों से चल रहे मुंगेली व्यापार मेले का समापन हो गया। बिलासपुर के सांसद अरुण साव व्यापार मेले के समापन समारोह में शामिल हुए। समापन समारोह में मुंबई से आए हुसैन नाइट्स लाइव शो ने अपने परफॉर्मेंस से सभी लोगों के दिल को जीत लिया। मुंगेली का त्योहार माने जाने वाले व्यापार मेले में 6 दिनों तक लाखों की संख्या में लोग पहुंचे। बिलासपुर में पूर्व सीएमएचओ मधुलिका सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने में आवेदन दिया गया है। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी सहित अन्य दस्तावेजों के साथ ही सरकंडा थाना में शिकायत की है और शिकायत में कहा गया है कि तत्कालीन सीएमएचओ रहते हुए मधुलिका सिंह ने दावा खरीदने और मिटाने योजना सहित स्वास्थ्य योजनाओं में कई गड़बड़ी की थी। नरसिंहपुर में राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के बैनर तले हजारों किसान अपनी मांगों को लेकर पदयात्रा कर रहे हैं। ये पदयात्रा बुधवार को दोपहर नर्मदा घाट बरमान से शुरू हुई, जो आज जिला मुख्यालय पहुंचेगी और इन किसानों की स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने से लेकर गन्ने के उचित मूल्य मिलने तक की करीब 21 मांगे हैं, जिनको लेकर ये पदयात्रा कर रहे हैं। उज्जैन के इस्कॉन मंदिर, जहां भगवान श्री कृष्ण, बलराम, राधा और रुक्मणी के साथ साथ गुरु सांदीपनी को ठंड से बचाव के लिए शॉल और स्वेटर पहनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर एसी भी भगवान के लिए लगाया गया है। भगवान को ठंड से बचाने के लिए एसी के अलावा हीटर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। एमपी एमएलए की स्पेशल कोर्ट ने पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा को 6 महीने की जेल की सजा हुई है। पटवा को लाखों रुपए के लेन देन में गड़बड़ी करने के 2 मामलों में सजा सुनाई गई है। पटवा 25-25 हजार की जमानत पर छूटे हैं। बीएचक्यू ने पुलिस अधिकारियों से संपत्ति का ब्यौरा मांगा और कई अधिकारियों की जानकारी नहीं देने पर रिमाइंडर भेजा है। 31 दिसंबर से पहले संपत्ति की जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। इंदौर में औषधि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने 13 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस को निलंबित कर दिया है। बता दें कि नशीली दवाओं की बिक्री के चलते कार्रवाई हुई है। बीएचक्यू ने पुलिस अफसर और पुलिसकर्मियों के अवकाश कैंसिल कर दिए हैं। सीएए को लेकर हो रहे प्रदर्शनों के मद्देनजर फैसला लिया गया। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कोरबा पुलिस ने नौकरी के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी कानपुर का रहने वाला पादरी है, जिसने बालको नगर में रहने वाली
कई महिलाओं को नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए ठग लिए। बिलासपुर में बागियों पर भाजपा ने बड़ा एक्शन लिया है और बीजेपी ने 45 बागियों को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। विधानसभा में सप्लीमेंट्री बजट पेश हो गया है। वित्त मंत्री तरुण भनोत ने सप्लीमेंट्री बजट पेश किया। बता दें कि सप्लीमेंट्री बजट 23,000 करोड़ का है। रीवा के सिटी कोतवाली थाने के पुलिसकर्मियों को चकमा देकर चोरी का संदिग्ध देर रात थाने से हथकड़ी समेत फरार हो गया। इस घटना के बाद पूरे थाने में हड़कंप मचा हुआ है। आरोपी युवक के कपड़े और हथकड़ी बाद में बीहड़ नदी स्थित एक टापू के ऊपर लावारिस हालत में पड़े मिले। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। भोपाल में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव, प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और नरोत्तम मिश्रा समेत तमाम विधायक मौजूद रहे। गुरुवार को हर जिले में बीजेपी युवा मोर्चा आंदोलन करेगा और इस आंदोलन से पहले बीजेपी युवा मोर्चा का आरोप है कि सरकार ने युवा मोर्चा का आंदोलन रोकने की कोशिश की है और कई जिलों के कलेक्टर ने परमिशन को निरस्त कर दिया है। साथ ही परमिशन एक सप्ताह पहले देने के बाद अब एसपी और कलेक्टर प्रदर्शन नहीं करने का दबाव बना रहे हैं। बेमेतरा में स्थानीय पुलिस बल और सशस्त्र बल के जवानों ने शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए फ्लैग मार्च निकाला। आम लोगों को आश्वस्त किया, चप्पे चप्पे पर उनकी सुरक्षा के लिए हम तैनात हैं, लोग निर्भीक होकर अपना मतदान करें। बेमेतरा में जिले की प्रभारी सचिव रीता शांडिल्य ने समिति प्रबंधकों से मुलाकात की और इस दौरान कलेक्टर शिखा राजपूत तिवारी द्वारा समिति प्रबंधकों को निलंबित कर दिया। एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई का प्रबंधकों ने विरोध किया और धान का परिवहन न होने की बात कही, जिस पर कलेक्टर ने समिति प्रबंधकों को जमकर फटकार लगाई और कहा कि लापरवाही करने वाले कर्मचारियों को निलंबित किया जाएगा। जांजगीर चांपा में गुरु घासीदास की जयंती पर सतनामी समाज के लोगों ने शोभा यात्रा निकाली। समाज ने कीरा रोड से रोड लेकर नेताजी चौक तक शोभा यात्रा निकाली है। सामान्य प्रशासन विभाग की सचिव और बेमेतरा जिले की प्रभारी सचिव रीता शांडिल्य ने जिले के सेवा सहकारी समिति के अंतर्गत धान उपार्जन केंद्र कठिया और बीजा भाट का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने धान के बोरे की सही स्टैकिंग करने के निर्देश दिए। बेमौसम बारिश से बचने के लिए कैप कवर का उपयोग करने को भी कहा गया। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त ने सभी कलेक्टरों को पत्र लिखा है। लेटर में बताया गया है कि प्रत्याशी 19 दिसंबर की रात 12 बजे तक ही प्रचार कर सकेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को पश्चिम बंगाल में घेरने के मामले पर बेटे और बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय ने कहा कि पिताजी को चारों तरफ से घेर लिया गया था, केंद्रीय एजेंसी की मदद से निकल पाए। पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र नहीं है, ऐसे हमला करने वाले लोगों को बाहर निकलने के लिए मोदी जी कानून लाएं। नरसिंहपुर में खनिज अधिकारी का नकली सुपुर्दनामा बनाकर थाने से राज्य साथ हुए ट्रैक्टर ट्रॉली छुड़ाने वाले 2 आरोपियों को चिचिली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार का 1 साल पूरा होने पर कांग्रेस ने इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर से कार्यकर्ता सम्मान यात्रा निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हुए। उज्जैन में अवैध कब्जे को लेकर पुलिस और प्रशासन एक बार फिर से एक्शन मोड में दिखाई दिया है। प्रशासन की टीम ने बदमाश मुकेश भदाले का 5 मंजिला मकान को तोड़ दिया है। भोपाल कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक घोटाले में ईओडब्ल्यू ने तत्कालीन प्रबंध संचालक रमाशंकर विश्वकर्मा, शाखा प्रबंधक अनिल भार्गव और सुभाष शर्मा को गिरफ्तार किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि को लेकर एक बार फिर से केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए सीएम बघेल ने कहा कि जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, केंद्र सरकार भेदभाव कर रही है। साथ ही यह भी कहा कि जीएसटी लागू करने से हमारे वैट का भी नुकसान हुआ, जो हमें 14% मिलता है। सीएबी और एनआरसी के विरोध में राजधानी भोपाल में इकबाल मैदान में धरना प्रदर्शन हुआ। धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग जुटे। विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि सीएबी और एनआरसी देश के लिए बड़ा शर्मनाक है। नागरिकता संशोधन कानून देश के लिए काला कानून है। उन्होंने कहा कि जब तक कानून को वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
सतना में चित्रकूट मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हो गया। बस ने बाइक सवार युवकों को कुचल दिया, जिससे 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। अशोकनगर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बाइक ने 7 साल के बच्चे को टक्कर मार दी, जिसके बाद इलाज के दौरान बच्चे ने दम तोड़ दिया। नाराज परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। अशोकनगर में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। बता दें कि फीस न भरने पर निजी स्कूल ब्लू चिप ने स्कूल बच्चे के प्रवेश पर रोक लगा दी थी और ठंडे में बाहर रोक दिया था, जिस पर संज्ञान लेते हुए शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी करते हुए कहा कि बच्चों को बिना फीस जमा किए भी परीक्षा में शामिल किया जाएगा। इंदौर के खजराना थाना इलाके में शराब के लिए पैसे नहीं देने पर पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। आरोपी पति ने वारदात के बाद पुलिस थाने जाकर सरेंडर कर दिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइन